एक छोटे से गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को अत्यधिक सोचने की आदत से बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मन में अच्छे बुरे और अजीबोगरीब हर तरह के विचार आते रहते थे जो कभी थमते ही नहीं थे। सुबह हो या शाम उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था और धीरे धीरे काम के प्रति उसकी रुचि खत्म होती जा रही थी। बिना कुछ किए ही वह दिन भर थका थका महसूस करता और रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। अर्जुन के मन में ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते थे, जैसे अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी, काश मैंने ऐसा ना किया होता, मेरा जीवन कितना। ऐसे नकारात्मक विचारों के कारण अर्जुन कभी भी शांति और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता था और हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता था। अर्जुन ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सब असफल रहे। वह पहले से भी अधिक निराश रहने लगा। एक दिन उसने अपनी समस्या के बारे में अपने एक शिष्य को बताया। कारण ना कुछ सोचकर, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे संत के बारे में जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अर्जुन अगले दिन उस संत से मिलने उनके आश्रम गया। अर्जुन ने संत को अपनी समस्या बताई और उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे मन में अच्छे बुरे विचार बार बार आते रहते हैं, क्या आपके पास इसका कोई समाधान है? संत ने अर्जुन की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, यदि तुम वास्तव में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो कल सुबह मुझे नदी किनारे मिलना। अर्जुन के मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे गुरुजी ने मुझे नदी किनारे क्यों बुलाया, नदी का और मेरे सोचने की आदत का क्या संबंध। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन उत्सुकता से नदी किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि संत पहले से ही मौजूद थे। अर्जुन ने नमस्कार किया और पूछा, गुरुजी, आपने मुझे नदी किनारे क्यों बुलाया? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस नदी को ध्यान से देखो। ये नदी हमारे मन की तरह ही है, कभी शांत और निर्मल तो कभी तूफानी और अशांत। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है। संत ने समझाया, जैसे इस नदी में पानी बहता है वैसे ही हमारे मन में विचारों की धारा बहती रहती है। हमारे मन में भी कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी गहरे विचार, कभी सतही विचार आते रहते हैं। अर्थात जब तुम सोचते हो तुम अपने विचारों में बह जाते हो, तुम अपने विचारों के साथ तादाद में, यानी तुम उनके साथ एक हो जाते। लेकिन जैसे तुम इस बहती हुई नदी को दूर से बैठ कर देख रहे हो, नदी अलग है और तुम अलग हो, ठीक वैसे ही यदि तुम अपने मन के विचारों को भी दूर से देखना सीख लो तो तुम्हारी ज़्यादा सोचने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही विचारों के साथ तुम्हारा तादाद में, तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे। असली समस्या विचारों के साथ हमारा लगाव है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरुदेव, ये कैसे मुमकिन है? संत ने कहा, ध्यान के अभ्यास से द्वारा यदि तुम लगातार कुछ दिनों तक 10-20 मिनट भी ध्यान के अभ्यास करते हो तो यह चमत्कारिक रूप से तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से खत्म कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान की सबसे सरल विधि कौन सी है? संत ने कहा, ध्यान की सबसे सरल विधि है किसी भी शांत जगह पर बैठ जाओ और ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। शरीर के किसी भी अंग पर अतिरिक्त तनाव नहीं होना चाहिए। तभी हाथों को ज्ञान मुद्रा में आगे की ओर रख लो। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करो। उसके बाद तुम अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब सांस आए तो देखो कैसे वायु नासिक को छूती हुई अंदर जाती है, कैसे पेट ऊपर की ओर फूल जाता है। जब सांस बाहर जाए तो देखो कैसे पेट अंदर की ओर पिचक रहा है। पूरी प्रक्रिया को बस देखते रहो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पूर्वाग्रह के बस देखते रहो। सांस धीमी चले, उथली चले या तेज चले, बिना किसी प्रयास के पूरे होश के साथ बस देखते रहो। बीच बीच में तुम्हारा ध्यान, जो कि स्वाभाविक बात है क्योंकि अभी तुम्हें इसकी आदत नहीं है। किसी भी नई आदत को बनाने में समय लगता है, इसलिए जब ध्यान भटके तो हौसो नहीं होना। जब ऐसा हो तो धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले जाना। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है जब तक कि तुम इसमें कुशल ना हो जाओ। अर्जुन ने संत के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल दिया। यह कहानी में यह सिखाती कि ज़्यादा सोचना एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। और हाँ, यदि आप भी काम कल को टाल देते हैं तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो